नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है बच्चों, मधुर ऋतु। यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी सी कविता दी गई है जिसके कवि हैं आनंद विश्वास जी। इनका सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं तो मिटने वाली रात नहीं, परगटी पाखे, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े, लू के चिड़िया फुर, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनका परिचय देख लेते हैं। तो आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के बोझ से दबे जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। अभी ये कविता का परिचय देख लेते हैं कि इस कविता में क्या दिया गया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत ऋतु में पृथ्वी पर होने वाले विविध परिवर्तनों का सजीव शब्दों में वर्णन किया है। मतलब ये जो कविता है ना, इसके माध्यम से जो कवि हैं वो हमको क्या बताना चाहते हैं कि जब बसंत ऋतु आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी प्रकृति है इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको अगर आप गाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। इसको आप एक गीत के जैसा गा सकते हो। ठीक है, चलो मैं पढ़ना चालू करती हूँ। खेत खेत में सरसों झूमे, सरसर बहे बयार, मस्त पवन के संग संग आया मधुरिति का त्यौहार। यहाँ पे जो कवि जी हैं वो क्या कहते हैं कि खेत खेत में सरसों झूमे। देखो बच्चों, जैसे बसंत ऋतु जब आती है तो खेतों में सरसों झूमने लगती है। सरसों झूमना मतलब क्या, सरसों की खेती होती है ना। देखो जैसे आपने गाँव में देखे होंगे कि सरसों के फूल पीले पीले कितने अच्छे लगते हैं जब खेत में सरसों उगी हो। ठीक है, और आप देखना वो जब भी पीले पीले जो उसके फूल होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है, बसंत ऋतु होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे खेत कितने अच्छे लगते हैं ना, सरसों के फूल कितने प्यारे लगते हैं जब आप उनको देखोगे। तो उसी का यहाँ पे ये वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेत खेत में सरसों झूमे। हर खेत में क्या हो रही है, खेत खेत में, यानी हर एक खेत में सरसों झूम रहा है, सरसों झूम रहा है। और सरसर बहे बयार, और बयार कैसी बह रही है, सरसर सरसर करके जो बयार है, बयार मतलब हवा, वो बह रही है। और मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्यौहार। मधुर ऋतु मतलब क्या, बसंत ऋतु। और जो बसंत ऋतु का त्यौहार है ये किसके साथ आया है, तो मस्त पवन के संग संग, यानी जो पवन है, हवा है, ठीक है, मस्त पवन के, मस्त हवा के साथ साथ में ये जो मधुर ऋतु है ये त्यौहार आया है। ठीक है, फिर अभी वो आगे क्या कहते हैं कि धानी रंग से रंगी धरा, परिधान बसंती ओढ़े, हर्षित मन ले लजवंती, मुस्कान बसंती छोड़े, चारों ओर बसंती आभा, हर्षित हिया हमार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्यौहार। फिर अभी यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि धानी रंग से रंगी धरा। ये जो धरा है ये किस रंग से रंगी हुई है, धानी रंग से। धानी रंग मतलब क्या, जो धानी रंग होता है ना, धानी रंग आपको पता है हल्का पीला रंग होता है, पीला नहीं मतलब हरा और पीला दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो जो धरा है यानी जो धरती है वो किस रंग से रंग गई है, तो धानी रंग से पूरी धरती रंग गई है। और परिधान बसंती ओढ़े, और इसने वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, तो बसंती वस्त्र पहने हैं, यानी कि धानी धानी इसने वस्त्र पहने हुए हैं। हर्षित मन ले लजवंती, मुस्कान बसंती छोड़े, और जो लजवंती है वो एकदम खुशी खुशी मन से क्या करती है, मुस्कुराती है। ठीक है, चारों ओर बसंती आभा, हर्षित हिया हमार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्यौहार। अभी यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि चारों ओर बसंती आभा, यानी सब जगह हरियाली हरियाली छाई हुई है। और यह सब देख करके मेरा मन क्या हो रहा है, एकदम प्रसन्न हो रहा है, मेरा हृदय हर्षित हो रहा है। हिया मतलब क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है, तो ये जो कवि हैं ये अपने मन के भाव बता रहे कि इस टाइम पे मुझे कैसा लग रहा है, इनका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो रहा है। और फिर लास्ट लाइन में कहते हैं कि मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्यौहार। फिर आगे क्या कहते हैं, सुनिएगा एकदम ध्यान से। सूने सूने पतझड़ को भी आज बसंती प्यार मिला, प्यासे प्यासे से नैनों को जीवन का आधार मिला, मस्त गगन है मस्त पवन है मस्ती का अंबार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्यौहार। यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि सूने सूने पतझड़ को भी आज बसंती प्यार मिला। यानी देखो जब पतझड़ का मौसम आता है, जब पतझड़ का सीजन आता है तो क्या होता है, जो वृक्षों के पत्ते होते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं, पेड़ एकदम सूने सूने से हो जाते हैं, बराबर ऐसा ही होता है पतझड़ में। लेकिन जब बसंत ऋतु आता है तो क्या होता है, पूरे जो वृक्ष होते हैं उन पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, है ना। तो जो सूना सूना पतझड़ था, यानी जो सूने सूने सभी वृक्ष थे
पतझड़ के कारण जो वृक्ष सूने हो चुके थे, आज इनको बसंती प्यार मिला है। यानी बसंत ऋतु ने आकर के इनको क्या किया है, फिर से हरा भरा कर दिया है। और प्यासे प्यासे से नैनों को जीवन का आधार मिला। यानी जो हमारे नयन पहले से प्यासे हुए थे, ये वृक्षों को देख रहे थे, खाली खाली वृक्षों को, ठीक है, तो ये तरस रहे थे कि हम वृक्षों को एकदम हरा भरा देखें, ठीक है। तो आज उन नैनों को ये मौका मिल गया है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो हरियाली है, हर जगह हरियाली छाई हुई है, हर जगह बसंती बसंती, सब कुछ बसंती है, ठीक है। तो ये जो नयन हमारे पहले प्यासे हुए थे, आज इनको जीवन का आधार मिल चुका है ना। जो पहले निराधार थे, अब इनको जीवन का आधार मिल चुका है। जीवन का आधार मतलब क्या, ठीक है, जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो आधार आज इन नैनों को मिल चुका है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि मस्त गगन है मस्त पवन है, मतलब गगन भी मस्त है, पवन भी मस्त है, और मस्ती का अंबार, मस्ती के ढेर लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे बसंत ऋतु की कितना अच्छा यहाँ पे वो वर्णन करते हैं, है ना। तो मस्त गगन है मस्त पवन है और मस्ती का अंबार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्योहार। फिर आगे चलो देखते हैं। ऐसा लगे बसंती रंग से धरा की हल्दी आज चढ़ी हो, ऋतुराज ब्याने आ पहुंचा जाने की जल्दी आज पड़ी हो, और कोकिला कूकू कर गाए मंगल ज्योनार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्योहार। अभी देखना यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि बसंती रंग से धरा की हल्दी आज चढ़ी हो। यानी जो हमारी धरती है, ऐसा लग रहा है कि बसंती रंग से जो धरती है इसकी आज हल्दी चढ़ रही है। जैसे किसी का ब्याह होने वाला रहता है, किसी की शादी होने वाली रहती है, तो कैसे हल्दी चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कवि को लग रहा है, बोल रहे हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि जो धरती है इसकी आज हल्दी चढ़ी है बसंती रंग से, पीली रंग से नहीं, बसंती रंग से, ठीक है। और ब्याहने के लिए कौन आया है, क्योंकि हल्दी चढ़ रही है मतलब ब्याहने के लिए कोई ना कोई आएगा, तो ब्याहने के लिए कौन आया, ऋतुराज ब्याहने आ पहुंचा। इनकी हल्दी आज चढ़ रही है और जो ऋतुराज है वो ब्याहने के लिए आ पहुंचा है, और जाने की जल्दी आज पड़ी हुई, यानी जल्दी मैं ब्याह करके लेकर के जाऊं, ठीक है। और फिर और कोकिला कूकू कर गाए मंगल ज्योनार, और जो कोकिला है, जो कोयल है, ठीक है, वो क्या करती है, कूकू करके गाए मंगल ज्योनार। ज्योनार क्या होता है, जैसे शादी विवाह के टाइम पे जब खाना खिलाया जाता है ना, तो गीत गाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा गाँव में क्या करते हैं, जब ससुराल से आए हुए लोग खाना खाते हैं ना, जाने के लिए जब वो लोग जाने लगते हैं, ठीक है, हमारे गांव में तो होता है, पता नहीं आपके यहाँ पे होता होगा कि नहीं, तो वो लोगों को जब खाना खिलाते हैं ना तो गीत गाया जाता है, ठीक है, तो वो हो गया ज्योनार। तो ऐसा लग रहा है कि जो कोकिला है वो क्या कर रही है, कुकू करके मंगल ज्योनार गा रही है, यानी ये लोगों को खाना खिलाते हुए जो गीत गाते वो गा रही है। और फिर अंतिम लाइन में कहते हैं कि मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्योहार। चलो अभी आगे देखते हैं। पीली चूनर ओढ़ धरा अब कर 16 श्रृंगार चली, गांव गांव में गोरी नाचे बाग बाग में कली कली, या फिर नाचे शेषनाग पे नटवर कृष्ण मुरार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्योहार। अभी देखो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि पीली चूनर ओढ़ धरा अब कर 16 श्रृंगार चली, मतलब इसका ब्याह होने वाला था ना धरा का, तो धरा ने क्या किया, पीली चूनर ओढ़ ली और 16 श्रृंगार करके वो चली, ठीक है। गांव गांव में गोरी नाचे, और हर गांव में गोरी नाच रही है, और बाग बाग में कली कली, और हर बाग में कली कली क्या कर रही है ना, गांव गांव में गोरी नाच रही है, बाग बाग में कली कली नाच रही है, कली नाच रही है। या फिर नाचे शेषनाग पर नटवर कृष्ण मुरार, और या फिर जो कृष्ण, जैसे आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने शेषनाग के ऊपर, फन के ऊपर नृत्य किया था, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि या फिर नाचे शेषनाग पर नटवर कृष्ण मुरार, मस्त पवन के संग संग आया मधुर ऋतु का त्योहार। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कविता, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको गाइए, बड़ा ही आनंद आएगा आपको। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नए शब्द देख लेते हैं। तो मधुर ऋतु मतलब वसंत ऋतु, धरा यानी पृथ्वी, परिधान मतलब क्या होता है, वस्त्र, और अंबार मतलब ढेर, फिर हर्षित यानी प्रसन्न, हिया मतलब हृदय, ऋतुराज यानी बसंत, मंगल यानी शुभ, ज्योनार मतलब विवाह में भोजन के समय गाया जाने वाला गीत। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से इस कविता को पढ़ो, अपने टीचर्स को सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। ठीक है, सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।